अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अब्बास। मंथली आईफ्लैंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में लास्ट एक ऑब्जर्वेशन आपको मुशाहिदे के तौर पे जो मैंने एक चीज़ नोट की थी वो आपको दी थी, वो आपको पसंद आई। आप लोगों का शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों के कमेंट पॉजिटिव आए तो और दिल किया कि और भी कोई चीज़ जो मैं अपने लिए करता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं आपको एक और टिप जो है देना चाह रहा हूँ, जो अपने तौर पे एक टिप है। वो ये ना समझिएगा दोबारा से फिर मैं वही बात कहूँगा, मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि कोई एक्सपीरियंस है मेरा। कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम एक नर या एक मादा उसके ब्लड को सेव किस तरह करें कि हमारे पास एक ब्रीड जो है अच्छी बनी रहे। तो मेरे पास एक मादा है, जनाब उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब की तरफ से वो मादा आई है। उसका ब्लड मैंने सेव करना है, उसको मैंने अपने पास आगे भी चलाना है क्योंकि वो मेरे पास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कबूतर। तो स्लेटी मादा है, मैंने अक्सर और बेशतर आपको दिखाई है, साल डेढ़ साल से वो जो है मेरे पास है। तो बल्कि ज़्यादा हो गए, 2-1 साल हो गए उसको। उसके ब्लड को अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं प्रिजर्व करूँ, अपने पास सेव करूँ। तो वो मैं किस तरह कर रहा हूँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको मादा का शो कराता हूँ, फिर मैं आपको उसके ब्लड को कैसे सेव करना है वो बताता हूँ। ये है जी वो मादा। वापस ज़रा पर इस दफ़ा इसने अच्छे नहीं निकाले हुए क्योंकि वो कुरीज़ भी पड़ गई थी और बच्चे के निकले हुए थे तो एकदम कुरीज़ पड़ गई मादा। लेकिन ये मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट दे रही है मादा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ब्लड को सेव करूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके ब्लड को कैसे सेव किया। ये मादा है जी, ये इसी मादा की पट्टी है, लेकिन आपका इसका साइज़ देख रहे हैं क्योंकि इसको हमने एक कमगर कबूतर डाल के जो है ये बनाया। ठीक है जी। वो कबूतर जो है वो मेरे एक दोस्त हैं उनके पास चला गया, तो ये अब इसकी पट्टी है। बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आया, बहुत शानदार। तो मैंने इसको सोचा क्यों ना हम इसको मादी की तरफ वापस लेके जाएं। इसका पल्ला देखें, सीधा पल्ला, ठीक है, और थोड़ा हार्ड है। क्यों? क्योंकि कबूतर ज़रा सख्त था, मादा मुलायम थी। लेकिन ये बड़ी अच्छी मेरे पास मादा बनी है। छोटी सी इसकी जो है वो दुम है, मुलायम बहुत है ये, सिर्फ तीली इसकी थोड़ी सी सख्त है। और ये उसी मादा का पट्ठा है। ये एक दूसरा कबूतर लगाया था जो उस्ताद इमरान अमेरिका वाले, उनकी तरफ से हमारे पास आया था। फिल वक्त वो कबूतर हमारे एक दोस्त हैं उनके पास है, तो उससे मैंने उससे ये लिया था, तो उन्होंने अमानतन मुझसे वो कबूतर लिया। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये उसका पट्ठा है। मादा यही है स्लेटन। वो पहली जो मादा थी वो बेटी, उसी की बेटी थी। पहली मादा जो स्लेटन थी उसकी बेटी थी, और ये उसी का बेटा है। ये बहन भाई, ठीक है, माँ से ये इसका पर है, लेकिन दोनों में इनका बाप चेंज है। अच्छा, फ़र्क क्या है कि इनकी जो आँखें हैं तकरीबन एक जैसी आई हैं, तकरीबन आई हैं, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें जो है ना मुझे मुशाबियत है जो माँ की तरफ से आई हैं। और दूसरा ये कि इसका पर भी जो है ना बड़ा अच्छा है। ये नरम कबूतर है, मुलायम कबूतर है बिल्कुल। तो ये कबूतर हमने लिया है, उसका साइज़ और इसका साइज़ एक जैसा आया, और ये अच्छी ग्रोथ के अच्छे पले हुए मेरे जो है ना कबूतर हैं। तो ये मैंने नर जो है उसी मादा से लगा दिया है। ये दोनों बहन भाई हैं माँ की तरफ से, लेकिन इन दोनों के बाप चेंज हैं और इनकी उम्र में तकरीबन 4 से 5 महीने का फ़र्क भी है। ये छोटा है नर माँ से, मादा से। तो ये उसी स्लेटन के बच्चे हैं, इनको मैंने लगाया है। पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि इसमें भी और उसमें भी उसकी माँ है, तो उसमें नर का भी ब्लड है, इसमें नर और मादा दोनों का ब्लड है। तो जो दोनों के जीन्स में उम्मीद है कि पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो माँ पे चले जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में से अगर माँ पे बच्चे नहीं भी जाते, तो अगर एक जोल में एक बच्चा नहीं भी जाता तो दूसरा ज़रूर जाएगा। जो मुझे फील होगा कि ये माँ के ऊपर है तो मैं उस बच्चे को रोक लूँगा। तो इस तरह मैं इनके ब्लड को जो है सेव कर सकता हूँ, प्रिजर्व कर सकता हूँ। आगे मैं अपनी स्लेटन के ब्लड को ये कह के चला सकता हूँ कि ये मेरी जो है स्लेटन वाला ब्लड है, जो काशिफ हमीद साहब वाला। तो इसलिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपके काम आएगी। वो लोग जो कहते हैं कि जी प्योरिटी में ब्लड को सेव करना हो तो कैसे किया जाए, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 मुख्तलिफ ब्लड हैं दोनों के बाप में,
और लेकिन माँ का ब्लड सेम है। तो इंशाल्लाह ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि ये अच्छे बच्चे और अपनी माँ पर ही निकालेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं भी निकालेगा तो वो भी एक बुरा नहीं होगा, वो भी अच्छा ही होगा। तो आप इस तरह से उम्मीद है कि आप अपने घर की एक अच्छी मादा का ब्लड प्रिजर्व कर सकते हैं। आइंदा आपको टिप दूंगा कि नर के ब्लड को कैसे सेव करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको टिप देंगे। इस वक्त मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।